Hello students, this is शिवांगी and welcome back to my YouTube channel Let's Decode Science। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का एक नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एक्सक्रीशन। ठीक है, और हमारे इस टॉपिक से CHS एंट्रेंस एग्जाम में मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक एक्सक्रीशन। ये एक्सक्रीशन क्या होता है, किस चीज़ को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं? जैसे कि हम लोग के बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होते रहते हैं, बहुत सारे मेटाबॉलिज्म वर्क करता रहता है। ठीक, तो इसके साथ साथ कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट भी हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते रहते हैं। ठीक, और इसी नाइट्रोजनस वेस्ट को जो हमारी बॉडी बायोलॉजिकल रिमूव करती है हमारे बॉडी से, उसको क्या कहते हैं हम लोग? एक्सक्रीशन। ठीक, एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करती है। ठीक, अब एक्सक्रीशन क्या होता है इसका मतलब तो समझ में आ गया। ठीक, अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं हमारे बॉडी में? ठीक, नाइट्रोजनस वेस्ट मेनली होता है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक, ये तीन हमारे क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते रहते हैं। जो अमोनिया है, ठीक, ये अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्ट तो है, लेकिन इस नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर बॉडी से डिस्कार्ड करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ वाटर यूज होता है। लॉट अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। ठीक, अमोनिया को बॉडी से डिस्कार्ड करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर चाहिए होता है। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो अमोनिया अपने बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं? ठीक, अब देखिए, अमोनिया को एलिमिनेट करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होगा। ठीक, तो जो एनिमल्स या जो ऑर्गेनिज्म हमारे वाटर में रहते हैं, वो उनके बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा होगा? अमोनिया। ठीक, तो ये अमोनिया किसके बॉडी में प्रोड्यूस होगा? वाटर लिविंग एनिमल्स में। ठीक, अब यूरिक एसिड जस्ट अपोजिट होता है अमोनिया का। ठीक, यूरिक एसिड भी एक टाइप का नाइट्रोजनस वेस्ट है, लेकिन इसको बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर यूज होता है। लीस्ट मतलब सबसे कम अमाउंट ऑफ वाटर यूज होता है। अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड। ठीक, तो फिर ऐसे कौन से एनिमल्स होंगे जिनका नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होगा? यूरिक एसिड। जैसे कि हमारे बर्ड। ठीक, बर्ड की साइज ही कितनी छोटी सी है। हाँ, तो उसके बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसके बॉडी में पानी की भी रिक्वायरमेंट कम होगी, तो इसीलिए ये बर्ड हुए, इन लोग की बॉडी इवॉल्व की है। ठीक, ताकि उनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या रहे, उसमें उनको लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर यूज करना पड़े। ठीक, तो बर्ड हो गए, लिजर्ड हो गए। ठीक, रेप्टाइल्स हो गए। ठीक, जो हमारा लिजर्ड है ये भी रेप्टाइल का ही
रेप्टाइल का ही एग्जाम्पल है। ठीक, अब रही बात यूरिया की। ठीक, तो यूरिया कौन से एनिमल एक्सक्रीट करते हैं? ठीक, एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, हमारे बॉडी में एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि अमोनिया किस में कन्वर्ट होगा? यूरिया में। ठीक, फिर अमोनिया से यूरिया में कन्वर्जन जब हो जाएगा तब वो बॉडी से हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव होगा। ठीक, ये किस में होता है? एम्फीबियंस में। ठीक, समझ में आया? जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अमोनिया को एलिमिनेट करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। ठीक, तो जो वाटर में एनिमल्स रहते हैं वो क्या करते हैं? अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। ठीक, और जो यूरिक एसिड होता है उसको अपने बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए सबसे कम अमाउंट ऑफ वाटर यूज होता है। ठीक, तो जो एनिमल, ठीक, जिनकी बॉडी साइज छोटी है, जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट कम है, ठीक, तो वो क्या करते हैं? यूरिक एसिड डिस्कार्ड करते हैं। और ह्यूमन बीइंग्स हुए, एम्फीबियंस हुए, ये क्या करते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल हुए, वो लोग क्या करते हैं? यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। ठीक, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से, किस टाइप के एनिमल कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। जैसे कि हमारे डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम था, रेस्पिरेशन करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम था, वैसे ही एक्सक्रीशन करने के लिए हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक, अब इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या है? हमारे पास सबसे पहला एक्सक्रीशन का काम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है? अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ किडनी। ठीक, हमारे बॉडी में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या है? किडनी। किडनी के बाद क्या है? अ पेयर ऑफ यूरेटर, पेयर ऑफ यूरेटर। फिर क्या है? एक यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के बाद एक क्या है? यूरेथ्रा। ठीक, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये 4 ऑर्गन्स फंक्शन करते हैं। पहला अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ठीक, जो हमारा किडनी होता है वो ऐसे बीन शेप्ड होता है। ठीक, और ये हमारे एब्डोमेन के दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। अब इसी किडनी से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रहा होता है। ठीक, ये क्या है? हमारा किडनी। ठीक, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं हम लोग? यूरेटर। ठीक, अब ये यूरेटर कहां जाके ओपन होगा? एक यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक, ये क्या है? हमारा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर और ये क्या है? हमारा यूरेथ्रा। ठीक, ये है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या है? एक पेयर ऑफ किडनी जो हमारे एब्डोमेन के दोनों साइड है।
ठीक, ये किडनी है और हर एक किडनी से एक यूरेटर कनेक्ट है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और ये यूरेटर की ओपनिंग कहाँ ओपन होती है? यूरेनरी ब्लैडर में। और यूरेनरी ब्लैडर के बाद ये कहाँ ओपन होता है यूरेनरी ब्लैडर? यूरेथ्रा में। अब देखिए ये होता कैसे, हमारा किडनी, हमारे बॉडी से जो ब्लड आता है उसमें वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, उसको फिल्टर आउट करने के लिए, ब्लड को फिल्टर करने के लिए ब्लड हमारा कहाँ आता है? किडनी में आएगा। ठीक, किडनी में आने के बाद ब्लड क्या होगा? फिल्टर होगा। ठीक, फिल्टर होने के बाद जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कहाँ आएगा? यहां से नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ आया? यूरेटर में। यूरेटर के थ्रू कहाँ आएगा? यूरेनरी ब्लैडर में। और यूरेनरी ब्लैडर में कुछ टाइम के लिए हमारा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो स्टोर होगा। ठीक, फिर जब यहाँ पे एक मसल्स होती हैं, ठीक, जब हमारे यूरेनरी ब्लैडर पे प्रेशर फील होगा या फिर हमें लगेगा हमारा यूरेनरी ब्लैडर फिल हो गया है, तो फिर यूरेथ्रा के थ्रू हमारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है बॉडी के बाहर आ जाएगा। ठीक, और ये जो हमारा क्या है, ये जो हमारा किडनी है, ठीक, किडनी से हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ आया? यूरेटर में, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि एक नेफ्रॉन होता है। ठीक, इस नेफ्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक, जो ठीक है, हमसे हमारे CHS एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटिवली पूछा हुआ है कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी इज। ठीक, तो हमें उस वक्त क्या मार्क करना है कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी क्या है? हमारा नेफ्रॉन है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये तो बात रही हमारे ह्यूमंस की कि ह्यूमन में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। लेकिन प्लांट, अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होता है? अगर हम प्लांट को देखें, ठीक, इन प्लांट, तो प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होगा? देखिए, प्लांट में एक्सक्रीशन के बहुत सारे तरीके हैं। क्या होगा? पहला तो ट्रांसपिरेशन। ठीक, ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जो प्लांट का एरियल पार्ट होता है उससे वाटर लॉस जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। ठीक, और कैसे होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट? आप लोग देखे होंगे जो प्लांट होते हैं उसके ऊपर डेड सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक, तो जो उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो प्लांट के आउटर लेयर पे डिपॉजिट होने लगता है। ठीक, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? डेड सेल में। ठीक, तो हमारा जो डेड सेल है वो भी एक तरीके का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ठीक, थर्ड तरीका क्या है? तीसरा तरीका क्या है? आप लोग देखे होंगे कि प्लांट के कुछ जो पार्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ड्राई हो जाते हैं। ठीक,
और जो ओल्ड पार्ट होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, मतलब टूट के अलग हो जाते हैं। तो प्लांट क्या करता है, जो अपना जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो उस पार्ट तक क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। और जब टाइम आता है तो वो लीफ हुआ या कोई भी डेड पार्ट या ओल्ड पार्ट होगा वो प्लांट से क्या होता है, डिटैच हो जाता है। ठीक, तो हमारा प्लांट अपना एक्सक्रीशन कैसे करता है, इन तरीकों से करता है। ठीक, होप दैट आप लोग को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो कि एक्सक्रीशन क्या होता है, ह्यूमन में एक्सक्रीशन कैसे होता है, प्लांट में कैसे होता है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमारे CHS एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। हमारे पास CHS 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी। ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, हैंस लूप, हेनलेज लूप, दूसरा क्या दिया हुआ है, नेफ्रॉन, तीसरा हमारा क्या दिया हुआ है, नेफ्रीडिया, और चौथा क्या दिया हुआ है हमारा, पिरामिड। हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी क्या है, और ऑप्शंस हमें ये चारों दिए हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग ने क्या डिस्कस किया है, नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन। ठीक, क्योंकि हमारे जो किडनी है उसमें मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट है, और हमारा जो ब्लड फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है, ये नेफ्रॉन्स ही करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, द मेन excretory product of terrestrial insect। ऑप्शंस क्या क्या है, यूरिक एसिड, ऑप्शन 2 अमोनिया, ऑप्शन 3 यूरिया, एंड ऑप्शन 4 इज अमीनो एसिड। अभी जब हम लोग पढ़ रहे थे कि कितने टाइप के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, तो उसमें हम लोग ने पढ़ा था कि जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, उनके बॉडी में कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, यूरिया। ठीक, तो कोई भी टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट होगा तो वो उनका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा, यूरिया। ठीक, जो वाटर में रहने वाले होंगे उनके लिए अमोनिया। ठीक, क्योंकि अमोनिया एक ऐसा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है जिसको एक्सक्रीट करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। ठीक, तो जो वाटर में एनिमल्स रहेंगे उनके लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा, अमोनिया। ठीक, और जो फ्लाइंग बर्ड हुए, रेप्टाइल्स हुए, इनके लिए क्या होगा, क्योंकि इनको
बॉडी में बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, तो इनके लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, यूरिक एसिड। ठीक, होप दैट आप लोग को समझ में आ रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारे पास CHS 2016 का एक क्वेश्चन है जिसमें हमसे क्या पूछ रहा है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक, ये क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व किया 2018 में, ये क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है CHS 2016 में। ठीक, हमसे क्या पूछ रहा है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक, तो हमारा इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ characteristics of plant। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे, रिप्रोडक्शन, सेंसेशन, थर्ड वन इज excretory system, and fourth one is growth। ठीक, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि प्लांट का इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर नहीं है। ठीक, प्लांट एक लिविंग बीइंग है। ठीक, तो प्लांट रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक, तो ये तो होगा ही। ठीक, प्लांट है तो हम लोग अभी पढ़ेंगे फोटोसेंसेशन। ठीक, कि प्लांट में भी सेंसेशन होता है, प्लांट भी फोटो एक्टिव होते हैं। ठीक, तो सेंसेशन भी होता है प्लांट में। थर्ड हमसे क्या पूछ रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक, जैसा कि ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम है, लेकिन प्लांट में कोई पर्टिकुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, कोई वेल डिफाइंड ऑर्गन नहीं है जो ये बताएगा कि ये ऑर्गन या ये पार्ट प्लांट का एक्सक्रीशन का काम करेगा। ठीक, तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट नहीं है प्लांट का, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। प्लांट में कोई पर्टिकुलर एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। ठीक, ग्रोथ, हाँ लिविंग बीइंग है तो ग्रोथ जैसे ह्यूमन करते हैं वैसे प्लांट भी करेंगे। आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। होप दैट आप लोग को मेरा आज का क्लास और आज का कंटेंट पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और अगर आप लोग को मेरा कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।